आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस्टर ऋषि कौल जी से, जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं यूथ विंग के एनसीपी के। बात करेंगे इनसे जिस तरह से करंट सिचुएशन के बारे में, जिस तरह से डोमिसाइल लॉ जो है वो पहले लाया जाता है, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट की जाती है आम यूथ के दबाव में, और फिर उसकी नोटिफिकेशन आती है। तो बात करते हैं सर से, क्या कहना है इनका, क्या व्यूज़ हैं। जी सर, आपका स्वागत है न्यूज़ हाँ सैर जी, हाँ इंडिया जी, में। शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से एक डोमिसाइल लॉ जो है पहले तो लाया जाता है, फिर उसको जो है अमेंडमेंट की जाती है जब यूथ उसका अपोज करता है, फिर उसकी नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लाई गई हैं, तो क्या कहेंगे उसमें। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जे.एंड.के ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ चाहे यूथ हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे डेली वेजर हो, कोई ना कोई इशू आपको पूरे इंडिया में खाली मिलेगा जे.एंड.के। आखिरकार ये मजाक जो बना हुआ है, ये क्यों है? आप देखिए, अगर डेली वेजर इनको नोटिफिकेशन निकलती है कि हम डेली वेजर हमें 2000 लेने, 2000 पोस्ट है, 1000 पोस्ट है, तो आखिरकार आप अगर डेली वेजर ले रहे हो तो फिर उनको निकाल क्यों रहे हो? अगर आप उनको ले रहे हो तो उस टाइम उनको एग्रीमेंट में ये क्यों नहीं लिख रहे हो कि आप 1 साल के लिए हो? अब डेली वेजेस के आगे मैं आपको ये मुद्दे बता रहा हूँ। अब हाल ही में हमारा ये डोमिसाइल का जो इशू है, तो आप देखिए, इसको एक पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। पहले तो जो यहाँ के यूथ्स हैं उनको समझाना ये चाहिए कि डोमिसाइल जो लॉ है क्या, आखिरकार इसमें अगर चेंजेस हुए तो है क्या। मैं गवर्नमेंट से यही एक अपील करूंगा, जब भी आप कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं या ऐसे कोई चेंजेस करते हैं, पहले लोगों को, आप लोगों के बीच में उसको लाइए, लोगों को समझाइए कि हम क्या करने वाले हैं। तो और जो एडवाइज़री, जैसे आप मतलब कोई भी एडवाइज़री निकालते हैं या कोई भी आप कहते हैं कि हमें जी आज ये लॉ चेंज करना है या ये अमेंडमेंट करना है, तो पहले आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, पहले आप यूथ्स को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं कि यूथ्स जो है वो प्रोवोक होते हैं और वो आते हैं प्रोटेस्ट्स में, तो वो सब नहीं चलेगा। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो नोटिफिकेशन अभी आई है आपने भी देखा होगा, क्या उसमें जो है यहाँ जो ज़मीनें हैं उनकी रक्षा होती है, यहाँ का जो फ्यूचर है यूथ का, उसकी जो नौकरियाँ हैं उसकी रक्षा होती है इसमें। जी, बिल्कुल नहीं। ख़ासकर इसमें देखिए, जो ये 15 साल वाला इशू, मुझे एक चीज़ बताइए, आप शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। आप शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी चट्टा जाइए, वहाँ पिछले 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से वहाँ जॉब कर रहे हैं, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कोई भी स्टेट का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी भी आउटसाइड जे.एंड.के का जो है वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई किसी डिपार्टमेंट में है। तो आखिरकार अब ये जो 15 साल वाली इन्होंने ये रखा है कि या तो बच्चा उसका 10th हुआ होना चाहिए यहाँ से पास, या तो उसकी इन्होंने रखा है कि 15 साल हुआ होना चाहिए। तो ये एक मतलब ऐसे एक मजाक है। देखिए, हिमाचल में आप जाइए, हरियाणा में आप जाइए, वहाँ के जो स्ट्रिक्ट कानून है वो यहाँ पे नहीं है, जो ज़मीनों को लेके। और ज़मीनों की जहाँ बात है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है रक्षा करना, अपनी जो प्रॉपर्टी है, हमारी हमारी जो ज़मीन है, वो हमारा हक बनता है। तो मैं यूथ से भी यही कहूँगा, सबसे शांतिपूर्वक जो भी है इसका सोल्यूशन निकाले। तोड़ फोड़ प्रोटेस्ट, इससे कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। जो भी हो आप शांतिपूर्वक करें। ऋषि जी, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले एक र्यूमर कहें, अफवाह कहें, या एक जानबूझ के एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के तौर पे जो है हमारे जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, वही कह लें, एक ऐसा एक जो स्टेट एडवाइजरी कमेटी गठन की जो बात सामने आ रही थी, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका। देखिए, सेंटर की जो बीजेपी है, जो उनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं। जे.एंड.के की जो बीजेपी यूनिट है, उनका मैंने पहले भी कहा है, उनके डीएनए में ही खराबी है। जो बीजेपी की जे.एंड.के यूनिट है, उनके डीएनए में खराबी है, क्योंकि वो जानबूझ के, ये जो हम अब ये कह रहे हैं कि ये जी एक टेस्टिंग है, रविंद्र रैना जी कहते हैं ये जी एक हम ऐसा होने नहीं देंगे। अंदर से प्लानिंग जो इनकी है, ये इन्होंने एक टेस्ट नहीं, ये इन्होंने कोशिश की थी कि क्या पता ये हो जाए, लोग इस पर कुछ कहेंगे नहीं, क्या पता ये हो जाए। लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किए, बाइकआउट किया, तो इन्होंने सोचा कि हमारे जम्मू में बाइकआउट हो जाएगा, बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, तो हमें दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए इन्होंने एक ड्रामा शुरू कर दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही रूमर्स है, ये वो है, ये है। तो अगर रूमर्स है तो जे.एंड.के गवर्नमेंट ने खंडन क्यों नहीं किया? जे.एंड.के गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कहा कि नहीं जी ये गलत है? एलजी साहब ने क्यों नहीं कहा, या एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं कहा, जबकि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन ये वही लीडर्स है जिनको कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट किया है, चाहे मुजफ्फर हुसैन बेग हो, चाहे अल्ताफ़ बुखारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सजाद लोन हो। इनको कश्मीर के यूथ्स ने टेस्ट भी किया है, टेस्ट भी किया है। उन्होंने पिछली गवर्नमेंट में भी देखा है, जब ये सत्ता में थे, पीडीपी में थे या बीजेपी के साथ थे, उनने देख लिया कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। चाहे गुजर बकरवाल हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे चिनाब वैली के लोग हो, उनके लिए किसी के लिए कुछ नहीं किया। चाहे कश्मीर के यूथ्स हो, इन्होंने खाली उनको एक
एक बेवकूफ़ी बनाया और कुछ भी नहीं। तो ये नहीं चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप ये देख लीजिए, ये जब जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ खुलते थे उनको लीज़ पे ज़मीनें दी जाती थी। ओबराय पैलेस की एग्जांपल है, उसमें दलाली किसने की? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ही ने की। तो आप ये देखिए, तब 370 नहीं था, तब इनको कश्मीर की ज़मीन की याद नहीं आई। इनको क्या है कि कश्मीर के लोगों को और जम्मू के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना, यूज़ करना, ये और कुछ भी नहीं है। अल्ताफ़ बुखारी जो है वो एक रिजेक्टेड लीडर है कश्मीर से। आज भी उनका इलेक्शन कराए, मैं भी देखता हूँ कितने वोट से वो अपनी पार्टी से जीतते हैं। वो अगर जीते तो पीडीपी के नाम से, मुफ्ती साहब के नाम से। खुद उनका वोट बैंक क्या है? आप आज भी उनका इलेक्शन करा दीजिए, मैं भी देखता हूँ कितना समर्थन उनको लोगों से मिलता है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं आज वो दिखाते हैं कि मेरे को जम्मू की हमदर्दी है। जब महाराजा हरी सिंह की छुट्टी की बात थी, तब इनकी सत्ता थी, तब ये कहा थे, तब बीजेपी के लीडर्स कहा थे। जब कश्मीरी पंडित घर से बेघर हुए, तब मुफ्ती साहब की जो पीडीपी पार्टी थी वो कहा थी। तब ये भारतीय जनता पार्टी, डिप्टी सीएम बीजेपी के थे, सीएम बीजेपी, मिनिस्टर्स बीजेपी के थे। तब इन्होंने बाद में अमित शाह जी ने कहा कि लद्दाख के साथ भेदभाव हो रहा है, लद्दाख में फंड्स जो जा रहे हैं वो नहीं मिल रहे। तो अरे सीएम, डिप्टी सीएम भी तुम्हारा, मिनिस्टर भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। आज ये नाटक क्यों? जम्मू के लोगों को कब तक आप बेवकूफ़ बनाओगे? जम्मू के लोगों के आप देखिए, उनने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के 25 एमएलए जिताए, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। और आने वाले इलेक्शन में जम्मू के लोग ही उनको जवाब देंगे खुद ही, और कश्मीर के लोग अल्ताफ़ बुखारी जैसे जो रिजेक्टेड लीडर है उनको जवाब देंगे। ऋषि जी, जैसा कि कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के यूथ को जो है 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। हालांकि 50,000 तो नहीं मिल पाई, लेकिन 10,000 पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं। उसमें भी जो पहले से लोग लगे हुए हैं, डेली वेजर्स हैं, खासे नाराज़ हैं। उस पर क्या व्यू है आपका? देखिए, 10,000 हम तो वेलकम करते हैं अगर 10,000 पोस्टें जम्मू कश्मीर के यूथ्स को मिलते हैं। लेकिन आप देखिए, जो पहले एसआरओज़ है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, पीएचई डेली वेजर्स, उनके मसले ऐसे ही हैं। खासकर अभी इन्होंने नया एक इशू उठाया था डिलिमिटेशन का। मैं डिलिमिटेशन पे यही कहूँगा कि देखिए ज़रूरी है, क्योंकि रजौरी, पुंछ अप टू सांबा तक एक ही एमपी है, या आप देखिए कोटवा से लेके बानिहाल तक एक ही एमपी है। कश्मीर में श्रीनगर का देखिए एक ही एमपी है। ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम डिलिमिटेशन से ज़्यादा ज़रूरी हमारे यूथ्स का भविष्य है, हमारे यूथ्स के लिए जॉब्स है, ठीक है, हमारी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट है। डिलिमिटेशन जो है ये लंबा प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, इस पे सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज़ है कि वो तुरंत रिएक्ट करती है। रिएक्ट इन द सेंस कि वो चाहते हैं कि लोगों को प्रोवोक करना, यूथ्स को प्रोवोक करना। नहीं जी, डिलिमिटेशन नहीं होगा, वो नहीं। भाई क्यों नहीं होगा? आप मुझे ये बताइए क्यों नहीं होगा? लेकिन आप ये भी कह सकते हैं इस टाइम हमें यूथ्स का भविष्य ज़रूरी है, यूथ्स के लिए जॉब ज़रूरी है, हमारे जो जम्मू कश्मीर के बर्निंग इश्यूज़ है वो ज़रूरी है। डिलिमिटेशन प्रोसेस जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो चलता जाए, ठीक है। और हाल ही में अभी ये इलेक्ट्रिक मीटर्स की भी मैं बात छेड़ूँ, इसमें इलेक्ट्रिक मीटर्स की जो बात की है, ये भी एक जम्मू कश्मीर के, देखिए जब यहाँ से हम एक प्रपोजल भेजते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने यहाँ से प्रपोजल एज ए, मैं ये कहूँगा बीजेपी के दबाव से या बीजेपी के मशवरे से उन्होंने वहाँ ये भेजा। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि इस जो ये डिलिमिटेशन के इश्यूज़ है या बाकी जो भी इश्यूज़ है, आप प्रोवोक ना हो यूथ्स को, ये जानबूझ के ये प्रोवोक करते हैं ताकि वो सड़कों पे आए। यही हाल कश्मीर में भी करते हैं कि वो हो रहा है, ज़मीनें छीन रहे हैं आपसे, वो कर रहे हैं, तो वो सड़कों पे आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। तो अब देखिए काफ़ी टाइम से पत्थरबाजी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको भी लीडर्स की असलियत पता लग गई। तो बीजेपी से भी मैं यही कहूँगा कि मिसगाइड ना करें यूथ्स को। आप यूथ्स को ज़्यादा मतलब जो ये मिसगाइड कर रहे हैं आप आजकल ये डिलिमिटेशन को लेके या कुछ, अब भी ज़रूरत नहीं है डिलिमिटेशन की। जो हमने हाल ही में पिछले इतने सालों से हम इलेक्शन हो रहे हैं, 2014 में भी हुए, 19 में भी, जो जीते हुए हमारे एमएलएज हैं, जो जीते हमारे एमपीज़ हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया यूथ्स के लिए, या कौन सा पार्लियामेंट में हमारी बातें रखी और जेएंडके की डेवलपमेंट की बात की? तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो अब डिलिमिटेशन से क्या फ़ायदा निकलेगा हमें? पहले तो हमें जो यूथ्स है, जो सड़कों पे एसआरओज़ है, उनके इश्यूज़ पूरा हो, उसके बाद डिलिमिटेशन की बात अब करें। ऋषि जी, आने वाले समय में जब इलेक्शन होते हैं तो क्या एनसीपी का क्या रोल रहेगा? क्या कितनी सीटों पे जो है एनसीपी यहाँ पे लड़ेगी? देखिए, एनसीपी ने हमेशा, जो मैं माननीय शरद पवार जी की जो हमारे एनसीपी के चीफ है, उनका एक ही चीज़ कहना है कि सियासत से ज़्यादा आप लोगों की डेवलपमेंट की बात करें, आप लोगों के ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए। जो हमने पिछले 10 साल से, 5 साल से जो भी हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें उसी का रिज़ल्ट मिलेगा। और आने वाले इलेक्शन में हम नियर अबाउट 50% सीट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, कश्मीर में पूरा और जम्मू में पूरा। ये हमें पूरी उम्मीद है कि लोग हमें मैंडेट देंगे, क्योंकि लोग अब दुखी हो चुके हैं। बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, इन सब पार्टी से लोग ने टेस्ट भी किया है, टेस्ट भी किया है, इन्होंने देख भी लिया लोगों ने हमारे लिए, इन लीडर से हमारे लिए क्या किया। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ ऋषि कौल जी, जो कि
नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं यूथ विंग के एनसीपी से, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं और फाज़ा मैडंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरस मोहम्मद के साथ।